सोचिए, 2026 में जब हर किसी के पास कामों की लाइन लंबी होगी, नोटिफिकेशन हर समय खींचेंगे और फैसले तुरंत लेने होंगे, क्या आप भी उसी तरह थके और कंफ्यूज्ड रहना चाहेंगे? या दिमाग को इतना ऑर्गेनाइज्ड बनाएंगे कि हर काम अपने आप फ्लो करने लगे? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल समरीज में, जहां हम किताबों से सीख लेकर आपकी जिंदगी आसान और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं गेटिंग थिंग्स डन की। एक ऐसी किताब जो आपके दिमाग की भीड़ को हटाकर आपको सच में फ्री और फोकस्ड बना सकती है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप अपने दिमाग को ओवरलोड से बचा सकते हैं, कैसे हर काम को सही जगह पर रख सकते हैं और कैसे सिर्फ सही चीजों पर फोकस करके अपनी प्रोडक्टिविटी और शांति बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और सीखें वो सब सीक्रेट्स जो 2026 में आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अध्याय 1, दिमाग को खाली करना, क्योंकि भरा हुआ दिमाग कभी पूरी ताकत से काम नहीं करता। जिंदगी में सबसे ज्यादा थकाने वाली चीज काम नहीं होती। अगर ऐसा होता तो मेहनत करने वाला हर इंसान खुश होता। असल में इंसान को थकाता है काम का बोझ नहीं, काम का मानसिक बोझ। सुबह आंख खुलते ही दिमाग चालू हो जाता है। आज क्या करना है, कल क्या अधूरा रह गया, किसे कॉल करना है, किसे जवाब देना है, कौन सा फैसला टल रहा है, कौन सी जिम्मेदारी सिर पर लटकी हुई है। शरीर अभी बिस्तर पर होता है, लेकिन दिमाग दौड़ना शुरू कर चुका होता है। और रात को जब शरीर सोना चाहता है, तब दिमाग कहता है, एक चीज याद दिला दूं, वो काम मत भूल जाना, कल का वो टास्क याद है ना। यही वजह है कि आज का इंसान सोकर भी थका रहता है। डेविड एलन इस सच्चाई को बहुत साफ शब्दों में रखते हैं। वो कहते हैं, इंसानी दिमाग को हमने ऐसे काम में लगा दिया है जिसके लिए वो बना ही नहीं है। दिमाग एक शानदार सोचने वाला टूल है। वो विश्लेषण कर सकता है, निर्णय ले सकता है, समाधान निकाल सकता है, क्रिएट कर सकता है। लेकिन दिमाग स्टोरेज सिस्टम नहीं है। फिर भी हम हर जिम्मेदारी, हर अधूरा काम, हर वादा, हर डर, हर ये भी करना है, दिमाग के अंदर डाल देते हैं। और फिर शिकायत करते हैं कि फोकस नहीं बनता, मन भटकता है और काम करने का मन नहीं करता। असल में समस्या आलस नहीं है, समस्या है मेंटल ओवरलोड। जब दिमाग भरा होता है तो वो चिल्लाता नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर लगातार शोर करता रहता है। आप एक काम पर बैठते हो, लेकिन दिमाग पूरी तरह वही नहीं होता। वो पीछे से खींचता रहता है, बार बार याद दिलाता है कि कुछ अधूरा है। यही कारण है कि आप एक काम करते हुए भी पूरी तरह उसमें डूब नहीं पाते। 2026 जैसे समय में ये समस्या और खतरनाक होने वाली है। काम की स्पीड बढ़ेगी, डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा, हर इंसान से ज्यादा आउटपुट की उम्मीद होगी। अगर ऐसे समय में आपका दिमाग पहले से ही भरा हुआ है, तो आप चाहकर भी अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। डेविड एलन इस मानसिक बोझ को ओपन लूप्स कहते हैं। ओपन लूप मतलब कोई भी ऐसा काम जिसे आपने तय तो कर लिया है, लेकिन अगला कदम साफ नहीं किया। ये करना है, लेकिन कब करना है, कैसे करना है, कहां से शुरू करना है। यही अधूरापन दिमाग को चैन नहीं लेने देता। आप उस काम को टाल सकते हो, लेकिन दिमाग उसे नहीं टालता। वो उसे बैकग्राउंड में लगातार चलाता रहता है। यही वजह है कि कई बार बिना कुछ किए भी थकावट महसूस होती है, क्योंकि थकावट शरीर की नहीं, मानसिक होती है। इस किताब का पहला और सबसे मजबूत सिद्धांत यही है, जो भी आपके ध्यान को खींच रहा है, उसे पकड़ो। हर छोटा काम, हर बड़ा लक्ष्य, हर अधूरा फैसला, हर वो आइडिया जो बार बार दिमाग में आ रहा है, सब कुछ। क्योंकि जब तक कोई चीज आपके दिमाग में घूम रही है, आप उसके बारे में साफ सोच नहीं सकते। डेविड एलन कहते हैं, दिमाग तभी शांत होता है जब उसे भरोसा होता है कि जो कुछ भी जरूरी है वो कहीं सुरक्षित जगह पर लिखा हुआ है। यही वजह है कि लिखना इतना ताकतवर बन जाता है। जब आप किसी काम को लिख देते हो तो दिमाग उसे पकड़कर नहीं बैठता। वो जान जाता है कि अब उसे याद रखने की जरूरत नहीं है। पहली बार जब आप पूरा ब्रेन डंप करते हो तो डर लगता है, इतनी सारी चीजें, इतनी चिंताएं, इतने अधूरे काम। लेकिन सच्चाई ये है, ये सब पहले से मौजूद था, आप बस उसे देख नहीं रहे थे। जैसे जैसे आप लिखते जाते हो, वैसे वैसे दिमाग हल्का होता जाता है, सोच धीमी होती है, फोकस वापस आने लगता है।
2026 में आगे वही लोग बढ़ेंगे जो ये समझ जाएंगे कि हर चीज खुद याद रखना समझदारी नहीं है। समझदारी है एक ऐसा सिस्टम बनाना जिस पर दिमाग भरोसा कर सके। दिमाग को स्टोरेज से आजाद करो, उसे सोचने दो, उसे निर्णय लेने दो, उसे दिशा दिखाने दो। क्योंकि जब दिमाग खाली होता है तभी इंसान पूरी ताकत से आगे बढ़ता है। अध्याय 2, हर इनपुट को साफ करना। क्योंकि अस्पष्ट काम सबसे ज्यादा दिमाग खाता है। दिमाग को खाली करना पहला कदम था, लेकिन खाली दिमाग को छोड़ देना समाधान नहीं है। अगर आपने सिर्फ सब कुछ लिख लिया और आगे कुछ नहीं किया तो बहुत जल्दी वही बोझ फिर से लौट आएगा। यही वजह है कि डेविड एलन दूसरा कदम उतना ही जरूरी मानते हैं। जो भी आपने पकड़ा है उसे साफ करना। ज्यादातर लोग यहीं अटक जाते हैं। उन्होंने लिस्ट बना ली, नोट्स लिख लिए, काम इकट्ठा कर लिए, लेकिन फिर वही सवाल, अब क्या? समस्या ये नहीं है कि काम ज्यादा है, समस्या ये है कि काम अस्पष्ट है। जब दिमाग को किसी काम के बारे में स्पष्टता नहीं मिलती तो वो उसे खतरा मान लेता है। ये करना है, लेकिन कैसे, कब, किस लेवल तक? यही अनक्लियरनेस दिमाग को फिर से बेचैन कर देती है। 2026 जैसे समय में जहां फैसले जल्दी लेने पड़ेंगे, वहां अस्पष्ट काम सबसे बड़ा एनर्जी ड्रेन बनेंगे। डेविड एलन एक बहुत सीधा सवाल पूछने को कहते हैं, क्या ये एक्शनेबल है? यानी क्या इस पर अभी कुछ किया जा सकता है? अगर जवाब नहीं है तो वो काम नहीं है। वो या तो रेफरेंस है, या भविष्य का आइडिया है, या सिर्फ एक चिंता है। और अगर जवाब हाँ है तो अगला सवाल और भी जरूरी है, अगला कदम क्या है? यहां लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। वो लिख देते हैं, प्रोजेक्ट पूरा करना है, वीडियो बनाना है, फिट होना है। लेकिन ये काम नहीं है, ये सिर्फ नाम है। दिमाग नाम से नहीं चलता, दिमाग एक्शन से चलता है। जब तक अगला कदम साफ नहीं होता, काम भारी ही लगता है। वीडियो बनाना है, भारी लगता है, लेकिन वीडियो का टॉपिक लिखना हल्का लगता है। फिट होना है, दिमाग को डरा देता है, लेकिन आज 10 मिनट चलना है, दिमाग को स्पष्टता देता है। डेविड एलन कहते हैं, आप किसी काम के खिलाफ नहीं होते, आप उस काम के बारे में स्पष्ट न होने के खिलाफ होते हो। यही कारण है कि एक छोटा, साफ अगला कदम दिमाग को शांत कर देता है। 2026 में सफल वही लोग होंगे जो बड़े लक्ष्यों को छोटे, स्पष्ट एक्शंस में तोड़ पाएंगे। इस अध्याय में एक और गहरी बात आती है। अगर कोई काम 2 मिनट से कम में हो सकता है तो उसे अभी कर दो। क्यों? क्योंकि उसे लिखने, ट्रैक करने और बाद में याद रखने में उससे ज्यादा एनर्जी लग जाएगी। छोटे कामों को टालना दिमाग में छोटे छोटे ओपन लूप्स बना देता है जो धीरे धीरे बड़ा बोझ बन जाते हैं। लेकिन हर काम तुरंत करना भी समाधान नहीं है। इसीलिए डेविड एलन कहते हैं, काम को उसके स्वभाव के हिसाब से देखो। कुछ काम ऐसे होते हैं जो किसी और को सौंपे जा सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो किसी खास समय का इंतजार करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ सोचने के लिए होते हैं। जब आप हर इनपुट को साफ साफ श्रेणी में रखते हो तो दिमाग को भरोसा मिलता है कि हर चीज की जगह तय है। और यही भरोसा मेंटल क्लैरिटी की नींव बनता है। 2026 में जब जिंदगी और काम और ज्यादा इंटरट्वाइंड होंगे, तब ये क्लैरिटी आपको दूसरों से अलग करेगी। आप जल्दी घबराओगे नहीं, आप जल्दी फ्रीज नहीं होगे, क्योंकि आपको पता होगा अगला कदम क्या है। इस अध्याय का असली मतलब यही है, काम से मत डरो, अस्पष्टता से डरो। जब अगला कदम साफ होता है तो सबसे भारी काम भी चलने लायक लगने लगता है। दिमाग को सिर्फ इतना चाहिए, स्पष्ट दिशा। और जब दिशा मिल जाती है तो एक्शन अपने आप आने लगता है। स्पष्ट काम, शांत दिमाग और लगातार आगे बढ़ती जिंदगी, यही गेटिंग थिंग्स डन की असली ताकत है। अध्याय 3, काम को सही जगह पर रखना। क्योंकि बिखरा हुआ सिस्टम दिमाग को फिर से बोझिल बना देता है। दिमाग को खाली करना जरूरी था, हर इनपुट को साफ करना भी जरूरी था। लेकिन अगर आपने कामों को सही जगह पर नहीं रखा तो बहुत जल्दी वही पुरानी परेशानी वापस आ जाएगी। क्योंकि इंसान की समस्या काम नहीं है, इंसान की समस्या है काम का बिखरा हुआ होना। अक्सर ऐसा होता है कि हम लिस्ट बना लेते हैं, अगले एक्शन भी तय कर लेते हैं, लेकिन फिर भी दिमाग बेचैन रहता है। क्यों? क्योंकि दिमाग को यह भरोसा नहीं होता कि जो चीज जहां होनी चाहिए वो वहीं है। डेविड एलन इस स्टेज को कहते हैं,
ऑर्गेनाइज करना मतलब हर सॉल्व किए हुए काम को उसकी सही कैटेगरी में रखना। यहाँ ज्यादातर लोग गड़बड़ कर देते हैं। वो सब कुछ एक ही जगह डाल देते हैं, एक ही लिस्ट, एक ही नोट, एक ही दिमागी डिब्बा, और फिर वही भ्रम। 2026 जैसे समय में जहां काम पर्सनल और प्रोफेशनल आपस में घुले मिले होंगे, अगर सिस्टम साफ नहीं है तो दिमाग फिर से ओवरलोड हो जाएगा। डेविड एलन बहुत साफ सोच रखते हैं। दिमाग को ये नहीं जानना कि सब काम क्या क्या है, दिमाग को ये जानना है कि अभी मेरे सामने क्या करना है। यही वजह है कि हर काम को उसकी नेचर के हिसाब से रखना जरूरी है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो अभी नहीं किए जा सकते, किसी जवाब का इंतजार है, किसी तारीख का इंतजार है। अगर ऐसे काम आप आज की लिस्ट में पड़े रहें तो दिमाग उन्हें देखकर ही थक जाएगा। कुछ काम ऐसे होते हैं जो किसी और को करने हैं, लेकिन अगर आपने उन्हें छोड़ दिया और ट्रैक नहीं किया तो दिमाग उन्हें पकड़े रहेगा। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो बड़े हैं, एक स्टेप में पूरे नहीं होते, उन्हें छोटे छोटे एक्शंस में अलग अलग जगह रखना पड़ता है। यहीं से असली सिस्टम बनता है। जब आप कामों को अभी करने वाले, किसी का इंतजार, भविष्य के आइडिया और सिर्फ जानकारी जैसी साफ जगहों में रखते हो तो दिमाग को चैन मिलता है, क्योंकि अब उसे हर चीज खुद याद नहीं रखनी पड़ती। 2026 में सबसे बड़ी स्किल यही होगी, डिस्ट्रैक्शन के बीच सही काम देख पाना। और ये तभी संभव है जब आपकी लिस्ट भी उतनी ही साफ हो जितना आपका इरादा। डेविड एलन कहते हैं, अगर आपको हर बार ये सोचना पड़ रहा है कि अब क्या करूं तो सिस्टम फेल है। अच्छा सिस्टम वो होता है जो बिना सोचे आपको अगला सही कदम दिखा दे। जब आप थके हों, जब फोकस कम हो, जब एनर्जी लो हो, तब भी सिस्टम काम करे। इसीलिए हर काम को कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से रखना इतना जरूरी हो जाता है। आप फोन के पास हैं तो कॉल वाले काम दिखें, आप लैपटॉप पर हैं तो लिखने वाले काम दिखें, आप बाहर हैं तो बाहर के काम दिखें। दिमाग को हर बार पूरी लिस्ट मत दिखाओ, उसे सिर्फ वही दिखाओ जो उस समय संभव है। यही असली मानसिक राहत है। 2026 में काम सिर्फ मेहनत से नहीं, स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन से होगा। जो लोग हर काम सही जगह पर रख पाएंगे, वही लोग शांति के साथ ज्यादा आउटपुट दे पाएंगे। इस अध्याय का असली संदेश यही है, काम कम नहीं करना, काम को सही जगह पर रखना सीखो। क्योंकि जब हर चीज अपनी जगह पर होती है तो दिमाग पहली बार पूरी तरह काम पर लगता है। साफ सिस्टम, शांत दिमाग, और शांत दिमाग जाक लगातार आगे बढ़ती जिंदगी। अध्याय 4, काम की नियमित समीक्षा। क्योंकि बिना देखे कोई भी सिस्टम जिंदा नहीं रहता। अब तक अगर तुम ध्यान से सुन रहे हो तो एक बात साफ हो जानी चाहिए, गेटिंग थिंग्स डन कोई जादू नहीं है। ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसे एक बार सेट किया और फिर जिंदगी भर चल गया। क्योंकि जिंदगी खुद स्टैटिक नहीं है। काम बदलते हैं, लक्ष्य बदलते हैं, जिम्मेदारियां बदलती हैं, और इंसान खुद भी बदलता है। यही वजह है कि डेविड एलन बार बार एक बात पर जोर देते हैं, अगर सिस्टम को देखा नहीं गया तो वही सिस्टम बोझ बन जाता है। अधिकतर लोग यहीं हार जाते हैं। शुरुआत में जोश होता है, लिस्ट बनती है, एक्शन तय होते हैं, सब कुछ साफ लगता है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद काम जमा होने लगते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं, कुछ पुराने हो जाते हैं, कुछ अब जरूरी नहीं रहते। और अगर इस पॉइंट पर आपने रुक कर देखा नहीं तो दिमाग फिर से वही पुरानी आदत पकड़ लेता है, सब कुछ खुद याद रखने की। यहीं से सिस्टम गिरना शुरू होता है। डेविड एलन इसे बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, रिव्यू इज द ग्लू दैट होल्ड्स एवरीथिंग टुगेदर। बिना रिव्यू के आपका सिस्टम सिर्फ कागजों और नोट्स का ढेर बन जाता है। रिव्यू का मतलब हर दिन बैठकर सब कुछ बदलना नहीं है। रिव्यू का मतलब है नियमित रूप से खुद से ईमानदार बातचीत, सप्ताह में एक बार, शांत दिमाग से, बिना भाग दौड़ के। यही कारण है कि साप्ताहिक समीक्षा गेटिंग थिंग्स डन का सबसे ताकतवर हिस्सा मानी जाती है। इस एक समय में आप पूरे सिस्टम को ऊपर से देखते हो। आप पूछते हो, क्या मैंने जो करने का सोचा था वो किया? क्या कोई काम बेवजह लटका हुआ है? क्या कोई प्रोजेक्ट बिना अगले कदम के पड़ा है? क्या कोई काम अब जरूरी नहीं रहा? ये सवाल आसान नहीं होते, लेकिन यही सवाल दिमाग को हल्का करते हैं। जब आप रिव्यू नहीं करते तो दिमाग खुद ये सवाल पूछने लगता है, और दिमाग सवाल पूछे
तो बेचैनी पैदा होती है। 2026 जैसे समय में ये बेचैनी और खतरनाक होगी, क्योंकि काम ज्यादा होंगे, इनपुट ज्यादा होंगे और हर चीज तुरंत ध्यान मांगेगी। अगर ऐसे माहौल में आपने सिस्टम को देखा नहीं, तो आप रिएक्ट करना शुरू कर दोगे, प्लान करना बंद कर दोगे। डेविड एलन कहते हैं, रिव्यू आपको रिएक्ट मोड से बाहर निकालता है और कंट्रोल मोड में लाता है। जब आप हर हफ्ते अपने कामों को देखते हो, तो आपको साफ दिखता है कि आप किस दिशा में जा रहे हो। कई बार आपको एहसास होता है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, लेकिन सही जगह पर नहीं। और ये एहसास सिर्फ रिव्यू से आता है। रिव्यू का एक और बड़ा फायदा है, विश्वास। विश्वास की कुछ भी छूटा नहीं है। विश्वास की सब कुछ कहीं ना कहीं कैप्चर है। विश्वास की दिमाग को सब याद रखने की जरूरत नहीं है। यही विश्वास दिमाग को असली आजादी देता है। बिना रिव्यू के लिस्ट डरावनी लगती है, बिना रिव्यू के काम भारी लगते हैं, बिना रिव्यू के हर अधूरा टास्क दिमाग पर बोझ बन जाता है। लेकिन जब आप नियमित रिव्यू करते हो, तो वही लिस्ट आपकी मदद करने लगती है। 2026 में जो लोग लंबे समय तक कंसिस्टेंट रह पाएंगे, वो वही होंगे जो रुक कर देखना जानते हैं, जो हर हफ्ते खुद से पूछते हैं, क्या मैं सही चीजों पर ऊर्जा लगा रहा हूं? क्या मैं आगे बढ़ रहा हूं या बस व्यस्त हूं? रिव्यू आपको रुकने की अनुमति देता है, और जो इंसान रुक सकता है, वही सही दिशा चुन सकता है। इस अध्याय का संदेश बहुत साफ है। सिस्टम को कभी अकेला मत छोड़ो, उसे देखो, उसे सुधारो, उसे अपडेट करो, क्योंकि जिस सिस्टम को रिव्यू नहीं मिलता, वो धीरे धीरे दिमाग पर कब्जा कर लेता है। और जिस सिस्टम को नियमित रिव्यू मिलता है, वो दिमाग को आजाद करता है। अध्याय 5, सही समय पर सही काम चुनना। क्योंकि हर काम हर वक्त करने के लिए नहीं होता। अब तक एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आ चुकी है। काम पूरे न होने की सबसे बड़ी वजह आलस नहीं है। काम पूरे न होने की सबसे बड़ी वजह है गलत समय पर गलत काम चुन लेना। अक्सर ऐसा होता है कि आपके पास कामों की लिस्ट तो होती है, लेकिन जब काम करने बैठते हो तो समझ नहीं आता कि इस समय क्या किया जाए। आप लिस्ट देखते हो, दिमाग भारी लगता है, फिर आप कुछ आसान चुन लेते हो या फिर कुछ भी नहीं चुनते, और दिन निकल जाता है। डेविड एलन यही एक बहुत गहरी बात कहते हैं। प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा काम करना नहीं है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है उस समय वही काम करना जो उस समय किया जा सकता है। हर काम हर समय करने लायक नहीं होता, लेकिन ज्यादातर लोग हर काम को हर समय करने की कोशिश करते हैं। यहीं से तनाव शुरू होता है। आप थके हुए हो, लेकिन अपने सामने भारी काम रख लेते हो। फोकस नहीं बनता, काम टल जाता है और फिर खुद पर गुस्सा आता है। असल में गलती आपकी नहीं थी, गलती थी गलत एनर्जी लेवल पर गलत काम चुनने की। डेविड एलन कहते हैं कि काम चुनते समय सिर्फ ये मत देखो कि काम क्या है, ये भी देखो कि आप उस समय किस हालत में हो। आपके पास कितना समय है, आपके पास कितनी ऊर्जा है, आप उस समय किस जगह पर हो। ये तीन चीजें हर पल बदलती रहती हैं। 2026 जैसे समय में ये समझ और भी जरूरी हो जाएगी, क्योंकि काम की मात्रा बढ़ेगी, लेकिन एनर्जी सीमित ही रहेगी। अगर आप हाई एनर्जी वाला काम लो एनर्जी समय में करोगे, तो काम भी नहीं होगा और मन भी टूटेगा। इसीलिए डेविड एलन काम को सिर्फ काम नहीं मानते, वो उसे कॉन्टेक्स्ट से जोड़ते हैं। मतलब, आप इस समय क्या कर सकते हो? अगर आप फोन के पास हो, तो वही काम दिखने चाहिए जो फोन से हो सकते हैं। अगर आप थके हुए हो, तो वही काम दिखने चाहिए जो कम दिमाग मांगते हैं। अगर आपके पास सिर्फ 10 मिनट हैं, तो ऐसे काम सामने आने चाहिए जो 10 मिनट में पूरे हो सकें। दिमाग को हर समय पूरी लिस्ट दिखाना दिमाग पर जुल्म करना है। दिमाग को सिर्फ वही दिखाओ जो इस समय संभव है। यही वजह है कि जब सही समय पर सही काम सामने होता है, तो काम अपने आप होने लगता है। आपको जोर नहीं लगाना पड़ता, आपको खुद को धक्का नहीं देना पड़ता। 2026 में जो लोग आगे निकलेंगे, वो वही होंगे जो अपनी एनर्जी को समझेंगे, क्योंकि एनर्जी ही असली करेंसी है। आप दिन भर बिजी रह सकते हो, लेकिन अगर आपने गलत समय पर गलत काम चुना, तो दिन के अंत में कुछ भी हासिल नहीं होगा। डेविड एलन एक और गहरी बात कहते हैं, कई बार हम काम इसलिए टालते हैं क्योंकि वो मुश्किल है नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उस समय हम उस काम के लिए सही नहीं होते। लेकिन हम ये मानने को तैयार नहीं होते। हम खुद को आलसी कह देते हैं, कमजोर समझ लेते हैं, जबकि सच्चाई बस इतनी होती है, समय और काम का मेल नहीं बैठा। इस अध्याय का असली मतलब यही है।
हर समय खुद से ये पूछो, इस समय मैं क्या कर सकता हूँ, न कि ये मुझे क्या क्या करना है। जब आप ये सवाल बदल देते हो तो प्रोडक्टिविटी अपने आप बदल जाती है। आप खुद से लड़ना बंद कर देते हो, आप सिस्टम के साथ काम करने लगते हो। 2026 में मेंटल हेल्थ, फोकस और कंसिस्टेंसी तीनों इसी समझ पर टिके होंगे। सही समय, सही एनर्जी, सही काम। जब ये तीनों एक लाइन में आ जाते हैं तो काम बोझ नहीं लगता, काम बहने लगता है। और यही गेटिंग थिंग्स डन का सबसे व्यावहारिक सच है। खुद को मत बदलो, काम को सही समय पर रखो, काम अपने आप हो जाएगा। अध्याय 6, सिस्टम पर भरोसा। क्योंकि दिमाग तब शांत होता है जब उसे पता होता है कि सब संभला हुआ है। इस पूरी किताब का सबसे गहरा और सबसे जरूरी सच अंत में आकर सामने आता है। और वो सच ये है, अगर आपको अपने सिस्टम पर भरोसा नहीं है तो कोई भी तकनीक काम नहीं करेगी। आप लिस्ट बना सकते हो, आप ऐप्स इस्तेमाल कर सकते हो, आप नोट्स लिख सकते हो, लेकिन अगर अंदर कहीं ये डर है कि कुछ छूट तो नहीं गया, तो दिमाग कभी शांत नहीं होगा। यही वजह है कि गेटिंग थिंग्स डन का असली लक्ष्य काम पूरा करना नहीं है। असल लक्ष्य है दिमाग को भरोसे की स्थिति में ले जाना। डेविड एलन बार बार कहते हैं, जब आपका दिमाग जानता है कि जो भी जरूरी है वो किसी भरोसेमंद जगह पर दर्ज है, तो दिमाग खुद को छोड़ देता है। लेकिन ये भरोसा एक दिन में नहीं बनता। ये भरोसा तब बनता है जब सिस्टम हर बार आपकी उम्मीद पर खरा उतरता है। जब भी कोई नया काम आता है, आप उसे पकड़ लेते हो। जब भी आप उलझते हो, आप लिस्ट देखते हो। जब भी आप रिव्यू करते हो, आपको सब साफ दिखता है। धीरे धीरे दिमाग समझ जाता है, मुझे सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। यहीं से असली आजादी शुरू होती है। आज ज्यादातर लोग दिमाग का इस्तेमाल स्टोरेज की तरह कर रहे हैं। किसे कॉल करना है, क्या सबमिट करना है, क्या अधूरा है, क्या भूल ना जाए। दिमाग थक जाता है, फोकस टूट जाता है, और फिर लोग कहते हैं मेरा ध्यान नहीं लगता। असल में ध्यान नहीं, भरोसा गायब है। 2026 जैसे आने वाले समय में ये भरोसा और भी जरूरी हो जाएगा। क्योंकि इनपुट बढ़ेंगे, नोटिफिकेशन बढ़ेंगे, काम की लाइन कभी खत्म नहीं होगी। अगर ऐसे समय में आपका सिस्टम कमजोर है तो दिमाग हर समय अलर्ट मोड में रहेगा, और अलर्ट मोड में कोई भी इंसान लंबे समय तक टिक नहीं सकता। डेविड एलन इसीलिए कहते हैं, सिस्टम को इतना मजबूत बनाओ कि दिमाग को उस पर शक ही ना हो। जब आप कहते हो मैं बाद में देख लूंगा, तो दिमाग को पता होना चाहिए कि वो बाद कहां और कब होगा। जब आप किसी काम को टालते हो तो वो हवा में नहीं जाना चाहिए, उसे किसी तय जगह पर जाना चाहिए। यही कंसिस्टेंसी धीरे धीरे भरोसे में बदलती है, और भरोसा शांति में बदलता है। इस अध्याय में एक और बहुत बड़ी बात है, सिस्टम को परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, सिस्टम को भरोसेमंद बनाना जरूरी है। कई लोग परफेक्ट ऐप ढूंढते रहते हैं, परफेक्ट फॉर्मेट बदलते रहते हैं, परफेक्ट तरीका खोजते रहते हैं, लेकिन दिमाग को परफेक्शन नहीं चाहिए, दिमाग को क्लैरिटी चाहिए। अगर सिस्टम सादा है लेकिन आप उसे रोज इस्तेमाल करते हो, तो वही सिस्टम आपके लिए सबसे अच्छा है। डेविड एलन साफ कहते हैं, बेस्ट सिस्टम इज द वन यू ट्रस्ट। जब आप सिस्टम पर भरोसा करते हो तो आप खुद पर भी भरोसा करने लगते हो। आप जानते हो मैं जो कर सकता था वो मैंने कर लिया, बाकी सिस्टम संभाल लेगा। यहीं से गिल्ट खत्म होता है, यहीं से एंग्जाइटी कम होती है, यहीं से फोकस वापस आता है। 2026 में जो लोग मेंटली स्ट्रांग दिखेंगे, असल में वो इमोशनली लकी नहीं होंगे, वो सिस्टम वाइज स्ट्रांग होंगे। उनके पास हर चीज को संभालने का कोई जादू नहीं होगा, बस एक भरोसेमंद तरीका होगा। इस किताब का आखिरी संदेश बहुत शांत लेकिन बहुत गहरा है। जब दिमाग पर भरोसा नहीं होता तो वो हर समय शोर करता है। जब सिस्टम पर भरोसा होता है तो दिमाग चुप हो जाता है, और जब दिमाग चुप होता है तभी असली काम होता है। यही गेटिंग थिंग्स डन का सबसे बड़ा उपहार है। तो दोस्तों, ये थी गेटिंग थिंग्स डन की पूरी राह। इसमें हमने सीखा कि सिर्फ काम करना ही प्रोडक्टिविटी नहीं है। असल में असली ताकत है दिमाग को खाली करना, कामों को साफ करना, सही जगह रखना और सिस्टम पर भरोसा करना। जब आपका दिमाग शांत होता है तो आप हर काम में फोकस और ऊर्जा लगा पाते हो। हर निर्णय आसानी से लिया जा सकता है, और हर दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ होती है। आज से अपने दिमाग को सिर्फ सोचने के लिए इस्तेमाल करें,
सभी टास्क, सभी जिम्मेदारियां एक भरोसेमंद सिस्टम में डाल दें और खुद को वो आजादी दें जो हर इंसान की जिंदगी को आसान और शांत बनाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल और प्रोडक्टिविटी से जुड़े वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, दिमाग को भरोसा दो और वो आपको आपके लक्ष्यों तक ले जाएगा।